राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। तो कल की जो वीडियो थी उसमें भी मैं गुड़िया के ना बाल कंघी कर रही थी वीडियो की स्टार्टिंग में, और आज भी गुड़िया के बाल ही कंघी कर रही हूँ मैं, क्योंकि ना ये बाल बहुत जल्दी ख़राब करते हैं। कंघी कर दो फिर तुरंत कुछ ना कुछ ऐसा हाथ वाथ बालों में घुमा लेगी, फिर से इसके जो है ना बाल ख़राब हो जाएंगे। तो आज मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ, और मैं बना रही हूँ आज इडली। क्योंकि बहुत दिनों से कह रहा था मम्मा मेरे लिए इडली बना दो, इडली बना दो। मैंने कहा हाँ बाबू बनाऊंगी। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इस वजह से ना जल्दी जल्दी नहीं बनाती हूँ। थोड़ा सा हाँ बनाऊंगी ऐसे करके। तो आज फाइनली इडली बन रही है। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले ना मैं इसको ना पेस्ट को बना के तैयार करके रख देती हूँ, फिर उसके बाद बनाती हूँ। गुड़िया ने कैमरा ऑन किया है अभी देखो, और इसको इतना पता है कि कैमरा ऑन करके ना तुरंत हटना है, तुरंत हट गई कैमरा ऑन करके ही। तो मैं आपको बताऊँ, मैं जो इडली बनाती हूँ ना वो बनाती हूँ सूजी की। सूजी, और कुछ लोग सूजी को रवा भी बोलते हैं, तो रवा कह लीजिए या सूजी। तो मैं इसी की बनाती हूँ इडली। वैसे जो है चावल और दाल की भी इडली बनती है, तो मैं वो नहीं बनाती हूँ। तो क्योंकि ना मैं सच कहूँ ना, पहले अभी तो मेरे पास मिक्सी है, अभी कुछ अभी लिया मैंने क्यूटी के बर्थडे के आसपास। और इससे पहले भी मैं इडली तो मैं बहुत टाइम से बनाती हूँ, बहुत साल हो गए मुझे बनाते बनाते। तो तब मेरे पास ये मिक्सी वगैरह नहीं थी, तो इसी वजह से मैंने कभी ट्राई ही नहीं की दाल और चावल वाली इडली। मैं हमेशा से यही बनाती हूँ। तो पेस्ट मैंने बहुत देर पहले बना के रख दिया था, 1-1.5 घंटा हो गया। तो उसके बाद में अब मैं इडली बनाने बैठी हूँ। और आपको बताऊँ, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आधा ही घंटा इसको रखूँ, और कभी कभी मैं ऐसे भी कर लेती हूँ। ज़्यादा जल्दी होती है तो पेस्ट बनाया और तुरंत भी बना लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है, पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग सोचते हैं या फिर हम लोग देखते हैं, वीडियो में देखते हैं, किसी से कोई हमको रेसिपी वगैरह बता रहा होता है तो कि ऐसे ऐसे बनानी है। तो देखो वही है कि जो चीज़ हमको नहीं आती है तो उसके लिए बहुत सारे रूल फॉलो करने पड़ते हैं, क्वांटिटी वगैरह ये सब चीज़ें देखनी है। ऐसे मान के चलो जैसे कि हम लोग जब खाना बनाना सीखते हैं ना शुरू शुरू में, है ना, तो हर एक चीज़ को नाप नाप कर डालते हैं चम्मच से। और जब एक्सपर्ट हो जाते हैं खाना बनाने में, फिर तो ऐसे ही चम्मच हो या ना हो अंदाजे से ही सारे मसाले डाल देते हैं, सब कुछ बिल्कुल एकदम ठीक बैठता है हर एक चीज़ में, है ना, अंदाजा। तो ऐसे करके तो अब मुझे इडली बनाता जिस टाइम हो गया ना, तो मैं परफेक्ट हो गई हूँ। मैं कैसे भी बना लेती हूँ इडली वगैरह। तो ये इनो सबसे लास्ट में डालते हैं, तो इनो मैंने रख दिया था। तो अभी जैसे जब बिल्कुल इडली बनाने के लिए तैयार करते हैं ना, जैसे अब उसमें ये जो इसका सांचा होता है, तो इसमें डालने के लिए जब पेस्ट को तैयार करते हैं तभी इसमें लास्ट में डालते हैं इनो। तो मैंने इनो इसमें डाल लिया, पानी गर्म करने उधर रख दिया है। और कुकर मेरे पास इतना बड़ा है नहीं, वैसे कुकर में भी लोग बना लेते हैं इडली, तो मेरे पास बहुत बड़ा कुकर नहीं है, वो 2-2.5 लीटर वाला कुकर है। तो उसमें तो ये स्टैंड आएगा नहीं, आप लोग देख पा रहे हो इतना बड़ा स्टैंड है। तो ये भगोना सिर्फ मैं इडली बनाने के लिए यूज करती हूँ, और वैसे वेस्ट पानी वगैरह के लिए करती हूँ यूज। तो यहाँ पे ये दूध वाला भगोना था, आज मैंने इसी में पेस्ट तैयार किया है। वैसे मैं अपना जो आटे वाली परात होती है ना, उसमें पेस्ट बना के तैयार करती हूँ। तो आज मैंने जो दूध है दूसरे बर्तन में गर्म कर लिया है, तो इसमें मैंने पेस्ट बना के रख लिया था। गुड़िया आके बैठ गई है। कुछ स्पेशल घर में बनता है ना, तो बच्चे एक्साइटेड रहते हैं कि जल्दी से बने, हम लोग खाएं ना। बच्चे ही नहीं, बड़े बड़े जो होते हैं ना घर में, उनका भी यही रहता है। कोई भी चीज़ हो देखो जो अब अलग बनती है तो फिर मन करता ही है। मुझे इडली बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत सारी इडली खा लेती हूँ बताए फिर मुझे बहुत देर तक भूख नहीं लगती है। तो यहाँ पर ये इडली जो है बनके तैयार हो गई हैं, और 10-12 मिनट बाद इनको चेक करो। तो मैंने चाकू से चेक कर लिया। मैं चम्मच बहुत कम यूज करती हूँ जब इडली बनाती हूँ ना, तो सारा काम मैं फिर चाकू से ही करती हूँ। चाकू से ही चेक करूँगी, चाकू से ही ना इडली स्टैंड से निकालूंगी। गुड़िया आ गई है कटोरी लेकर के, मम्मा मुझे कटोरी में दे दो। मैं कि हाँ बाबू अभी दे रही हूँ। और ना ये ना होता है ना कि गरम गरम होती हैं, तो फिर मैं गुड़िया को अलग रखती हूँ। और आपको बताऊं कि वैसे लोग कहते हैं कि इडली स्टैंड से तब निकालनी चाहिए इसमें से जब ये कुछ ठंडी हो जाए, तो चिपकती नहीं है। तो मेरे साथ में उल्टा, भाई मेरी अगर इडली ठंडी हो गई है ना, तो वो चिपक जाएंगी और नहीं निकल पाएंगी अच्छे से। और जो गरम गरम इडली होती है ना, मैं आसानी से निकाल देती हूँ फ्रेम में से बहुत आसानी से निकल आती है। तो ऐसे करके मैं साथ के साथ ऐसे गरम गरम इडली निकाल के रख रही हूँ। गुड़िया कह रही मम्मा मैं कर लूँ, मैं कि नहीं तुम रहने दो, तुम जो है हाथ जल जाएंगे तुम्हारे। तो ऐसे करके, और क्यूटी वीडियो बना रहा है, यही रहता है ना कि बच्चे घर पर होते हैं जिस दिन छुट्टी वुट्टी होती है, तो बच्चों का भी ये रहता है मम्मा आज कुछ स्पेशल बना दो। और मेरा भी देखो इतना टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो वगैरह शूट करना, ये सारी चीज़ें करना। फिर क्यूटी सुबह सुबह स्कूल जाता है ना, तो
तब उसके लिए फिर मैं टिफ़िन तैयार करूँ फिर, और या फिर ये बनाऊँ। इसको बनाने में टाइम लगता है ना, इडली वगैरह कोई भी स्पेशल चीज़ हो थोड़ी अलग होती है तो उसमें टाइम ही लगता है। तो ऐसे करके मैंने इडली इसमें से स्टैंड में से निकाल दी है और गुड़िया को मैंने दे दी खाने के लिए। मैं कि जाओ ले जाओ थोड़ा बहुत सा, तो गुड़िया खा लेगी ठंडा करके। और आराम से दोनों बच्चे बेड पे बैठे हैं। और ये देखो कितनी स्पंजी स्पंजी बनी है, आप लोग देख पा रहे हो। क्यूटी का पैर दिख रहा है वीडियो में तो ये आप लोग देख सकते हो कितनी स्पंजी है ना, बहुत स्पंजी है। तो मैंने ऐसी करके ऐसा जो इडली है ना ऐसी करके बना ली सारी। और मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी भी ये चीज़ें हुई हैं अभी पिछले 2-3 दिनों में आप लोगों के साथ शेयर किया ही है मैंने सब कुछ। तो मेरी जो मकान वाली आंटी हैं उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि मकान खाली करना है भाई, तुम अपना कहीं और देख लो। 1 तारीख जो है हो गई है, मतलब तब तो 1 तारीख नहीं हुई थी जब ये सारी चीज़ें हुई थी। तो उन्होंने 1 तारीख के लिए मुझे बोल दिया था कि भाई तुम्हारा महीना हो जाएगा, 1 तारीख को अपना खाली कर देना। तो अब 1 तारीख भी निकल गई। तो फिर अब वो मेरे से दोबारा से कह रही थी कि भाई तुमने ध्यान नहीं दिया, मैंने कुछ कहा था तुमसे, अपना कहीं और देख लो भाई, यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। और मैं आपको बताऊं सिर्फ मेरी मकान वाली ही नहीं, ये पूरी गली के लोग हैं ना, सब लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ से खाली कर दूं। पता नहीं लोगों की मुझसे क्या दुश्मनी, ना तो मैं किसी के पास बैठने जाती हूँ ना किसी से कोई फालतू बात करती हूँ। और आप लोग भी इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई मेरे पास इतना टाइम कैसे होगा। और मुझे घर के काम करने होते हैं, बच्चों को देखना होता है, और फिर मुझे वीडियो बनानी होती है, एडिट वगैरह ये सारी चीज़ें। तो कहाँ इतना टाइम मिलता है कि किसी से जाके पंचायत करो। तो ये सारी चीज़ें नहीं करती हूँ। लेकिन यही है कि बस अब आपको क्या बताऊं कि देखो कोई भी नहीं चाहता है कि मैं इन आंटी की गलती भी नहीं मानती, मकान वाली आंटी की, कि ये कह रही हैं कि ये कहती हैं कि मेरे जो दरवाज़ा है मैं उस पर पुलिस नहीं आनी चाहिए। तो उस दिन पुलिस आ गई थी, मैंने जो है 100 नंबर पर फ़ोन किया था जब ये सारी चीज़ें हुई, तो धमकी वगैरह जब दी गई तो उसके जब मैंने फ़ोन किया ना उसके कुछ ही देर बाद जो है पुलिस आ गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और वैसे भी ये 100 नंबर पे या 112 नंबर पे कॉल करते तो ये तुरंत ही आ जाते हैं, ये लोग ज़्यादा टाइम इनमें लगता नहीं है। तो आ गई थी तो इनको ये अच्छा नहीं लगता। एक बार और पुलिस दरवाजे पे आई थी इनको, तब भी इन आंटी को बुरा लगा था। ये आंटी ये नहीं देखती है कि किसकी गलती है किसकी नहीं है, भाई मजबूरी है, भाई एक अकेली औरत है, उसको कोई परेशान करेगा तो पुलिस तो बुलाएगी ही बुलाएगी। और देखो पहले भी मैंने जब पुलिस बुलाई थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्यों बुलाई थी। कि क्यूटी जो है मेरा एक दिन बाहर खेलने चला गया कि मम्मा मैं खेला हूँ, बहुत जिद कर रहा है। मैं कि चलो ठीक है खेल लो बाबू, घर के सामने खेलना। मेरा बच्चा घर के सामने ही खेल रहा था। तो पड़ोस में इसी गली में जिस गली में रहती हूँ तो एक आंटी रहती हैं, मतलब आंटी क्या वो अम्मा है वैसे तो, मैं उनको आंटी ही बोलती हूँ, अम्मा नहीं बोलती हूँ, अम्मा जैसी एज की हैं। तो उनका नाती है, तो उसने क्या किया, ईंट मेरे बच्चे के फेंक के मारी छत पे से ऊपर से। वो छत पे था लड़का, मेरा बच्चा गली में था, तो उसने छत पे से ईंट मारी मेरे बच्चे के सिर में से, इतना ब्लड निकला उसके क्यूटी के। क्यूटी ने डर की वजह से बताया नहीं और बाहर ही घूमता रहा, बैठा रहा बाहर। और फिर गली में जो दूसरा कोई देखा होगा उसने, किसी बच्चे ने इसको, तो एक बच्चा मुझसे कहने आया कि तुम्हारा जो क्यूटी है वो बहुत उसके ब्लड निकल रहा है। और डुल्लू ने उसके, मतलब उस लड़के का नाम डुल्लू है जिसने गुड़िया उसके क्यूटी के ईंट मारी थी, कि उसने ऐसे ऐसे मार दिया। तो मैं तुरंत भागी गई, क्या हो गया देखा तो फर्श पे पूरा इसने निशान लगा रखे थे। क्यूटी एक बार आ गया था घर पे, लेकिन मुझे इसने पता भी नहीं लगने दिया। बाथरूम में धोने चला गया, पता नहीं क्या 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 इसने, मुझे कुछ भी नहीं पता था ना। फिर जब मैंने इसको बोला, मैंने बाबू तूने बताया क्यों नहीं मुझे, तो कह रहा था मम्मा मैंने डर की वजह से नहीं बताया, आप मना करते हो मुझे बाहर खेलने के लिए, फिर आप मुझे जाने भी नहीं देती। तो ऐसे करके फिर मैं उसके घर शिकायत करने गई, तो पता है वो आंटी क्या कहती हैं, और इसको ना तो देखा था ना कुछ, और कहती हैं अरे जा ऐसे करके, कुछ नहीं हुआ, बच्चे खेल रहे हैं। मैंने कि बच्चे तो खेलने, कम से कम ये तो देख लो इसका कितना ब्लड निकल रहा है ना। तो और ये भी नहीं है कि 2 वर्ड जो सिंपैथी के बोल दो कि भाई हाँ बच्चे का ज़्यादा लग गई है और मेरे बच्चे की गलती है, इतना तो कह ही सकती हो। हाँ और मेरे बच्चे को देख नहीं सकती हो, अगर तुम्हारे बच्चे के लग जाती तो क्या तुम ऐसे ही करती। तो कह अपने आप से बोलती है हाँ ठीक है वो जा पुलिस को बुला ले जा। मतलब मुझे इतना गुस्सा आया है, मतलब मैं पुलिस की बात भी नहीं कर रही, कुछ ऐसी वो भी नहीं कर रही हूँ। तुम्हारे लड़के की गलती है, तुम लड़के की गलती नहीं मान रही हो, उल्टा और बोल रही हो कि पुलिस को बुला ला।
तो तब मैंने जो है 100 नंबर पे फ़ोन किया था कि ऐसे ऐसे बात है। तो लेकिन मैंने फ़ोन बाद में किया था, पहले मैं क्यूटी को लेके गई थी डॉक्टर के पास, मैंने इसकी पट्टी वट्टी कराई, सारी ड्रेसिंग कराने के बाद मैं घर आ गई, उसके बाद मैंने कॉल किया था। फिर मुझे लगा कि यार बताओ, इतनी मतलब खुद की गलती है, और फिर कहते हैं ना, एक कहावत है ना कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, तो वही वो आंटी करनी थी। तब मैंने पुलिस बुलाई थी, तो वो पुलिस आई थी। तो देखो मैंने इस दरवाजे पर नहीं रोकी थी जिस घर में मैं रहती हूँ, इससे थोड़ा सा पीछे मैं अपने आप ही जाके खड़ी हो गई थी 2-3 घर पहले ही। तब मैंने बताई थी अपनी सारी कहानी, कैसे ऐसे मेरे बच्चे को इतना ये सारे इतना ब्लड, बहुत ब्लड निकला था उस टाइम पे। पता है, मैं जब ये मैंने चैनल बनाया नहीं था उससे पहले की बात है। और उसी लड़के ने एक बार क्या कहता, दिवाली का टाइम था, दिवाली के टाइम पे वो होती है ना सुरही बोलते हैं उसको, और एक और चीज़ भी बोलते हैं उसको, फुलझड़ी बोलते हैं। तो उसको जला के ना, और जैसे वो जल गई, गरम की गरम क्यूटी के पीछे टी शर्ट में डाल दी थी उसने, क्यूटी के वो छप गई तुरंत, इतने गर्म होती है वो, तो कैसी हीटर जैसी दिखती है, पूरी की पूरी वो छप गई थी। तब भी मैं इसको शिकायत तक करने नहीं गई थी, मैंने क्यूटी को ही बोला था, मैंने बाबू इसके साथ मत खेलना, तब भी बोल दिया था, उसने पहली बार यही काम किया था। तो मैंने मना कर दिया, क्यूटी आप उसके साथ खेलने मत जाना। तो और इसी वजह से मैं इसको ना गली में जाने ही नहीं देती हूँ। अब तो मेरा बच्चा बिल्कुल भी नहीं जाता, हम लोग घर में ही बंद रहते हैं, कैद रहते हैं। मैं तो शुरू से कहीं जाती नहीं हूँ, क्यूटी कभी कभार खेले आता था गर्मियों के टाइम में, तो अब तो वो भी नहीं जाता है। अब भी उसको भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है, और फिर वो अपने को, एक तो मैं ही नहीं जाने देती, और वो खुद से भी अब कहता नहीं है कि मम्मा मैं जाऊँ। कभी कहता है तो मैं ही मना कर देती हूँ, बाबू नहीं, यहीं पर खेल लो, जो भी खेल खेलना है छत पर खेल लो, मेरे साथ खेल लो, लेकिन बाहर मत जाओ, लोग ठीक नहीं है। तो उन आंटी ने तब से पता नहीं क्या दुश्मनी मान लिया मुझसे, और तो मुझसे तो कुछ कहती नहीं है डायरेक्ट, लेकिन जो मेरी मकान वाली आंटी ना, उनसे मतलब कुछ ही दिन बीच में जाते हैं, बार बार कहती है, अरे तुम खाली नहीं करवा रही हो उनसे, अरे तुम खाली नहीं करवा रही हो उनसे, तुम्हारा क्या मीठा है इस किराएदारनी से जो तुम इससे खाली नहीं करवा रही हो। मैं आपको बताऊं, जो मेरी मकान वाली आंटी है ना, वो उनके पति नहीं है, वो विधवा है, मतलब अब क्या ही बताऊं, विधवा मतलब, वैसे तो उनके पति अब है ही नहीं इस दुनिया में, लेकिन जब थे वो तब भी उनके साथ नहीं थे, बहुत कम एज में ही जो है उन्हें छोड़ करके चले गए थे। वो भी अकेले ऐसी रहती, मेरी जैसी कंडीशन थी उनकी, तो वो भी बेचारी बहुत परेशान रही है अपनी लाइफ में। उन्होंने भी जैसे तैसे अपना खर्चा चलाया, अपने बच्चों को पाला, और देखो बच्चों को पाला, अब ऐसा हो गया कि उनका जो बेटा है कलकत्ता में रहता है, कोई खबर नहीं लेता, कोई भी खबर नहीं लेता। भाई मैं तो इतना टाइम हो गया यहाँ रहते रहते, कभी मैंने उस बंदे को आते हुए नहीं देखा, ना उसकी वाइफ आती है, बहू बेटे मैंने कभी आते हुए देखे ही नहीं इस घर में इन आंटी के। तो इनकी तो जवानी भी ऐसी गई और बुढ़ापा भी ऐसे जा रहा है, इसलिए मैं इन आंटी को गलत नहीं मानती हूँ कि ये आंटी गलत है या मुझसे घर खाली करवाने। भाई ये देखो, कोई भी नहीं चाहता है परेशानी में फंसना, और किसी को अच्छा ही नहीं लगता कि भाई उसके घर पे या उसके दरवाजे पे पुलिस आए। तो मैं भी देखो नहीं चाहती हूँ देखो इन मैटर में पड़ना, लेकिन मेरी भी मजबूरी बन जाती है, भाई मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, तो फिर मुझे क्या सूझेगा बताओ। फिर मैं कानून की जो है सलाह लूंगी, कानून की मदद लूंगी ही लूंगी, है ना। फिर भी आप लोगों को पता है मैं कितना सहती हूँ, और इतनी जल्दी कदम नहीं उठाती हूँ किसी के खिलाफ। पता है लोगों का क्या है, ये दुनिया ऐसी है कि जो जितना दबता है ना, उसको उतना ही ज़्यादा दबाती है। अब ये लोग, जितने भी लोग हैं ना जो मुझे परेशान करते हैं, इनका क्या है कि मैं इनको लौट कर जवाब नहीं देती हूँ, कुछ बोलती नहीं हूँ, तो ये लोग जो मैं चुप रहती हूँ ना, उसको मेरी कमजोरी समझ लेते हैं। ये सोच लेते हैं ये तो कमज़ोर है, ये कुछ नहीं बोल पाएगी और ना ही ये कुछ कर पाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई मैं इनको जवाब मुझे देना आता नहीं है, मेरे देखो मेरे मुंह में भी जुबान है, मेरी जुबान भी चल सकती है, बट ये है कि मैं किसी से झगड़ा करना नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती किसी से मैं जाके झगड़ूँ, दो बात मैं कहूँ, दो बात सामने वाला कहे, या मैं सामने वाले की बेइज्जती करूँ, या फिर सामने वाला मेरी बेइज्जती करे। ये सारी चीज़ें मैं चाहती नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं चाहती हूँ भाई मैं अपने घर में शांति से रहूँ, इसीलिए मैं किसी के साथ नहीं बैठती हूँ कि भैया देखो ये एक बात, देखो आप भी मेरी बात से एग्री करोगे, और एग्री करते हो तो कमेंट जरूर करना। यहाँ 4 औरतें एक साथ बैठती है ना, तो किसी ना किसी की चुगली जरूर करती है, और जबकि देखो ऊपर वाले को ना सबसे ज़्यादा ये बात बुरी लगती है कि किसी की आप चुगली मत करो। ऊपर वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं करता ऐसे लोगों को, चुगली तो करने वालों को। तो भाई मैं तो ऐसे ऑप्शन ही नहीं छोड़ती, मैं क्यों 4 औरतों में जा करके बैठूँ, क्यों किसी की चुगली करूँ, या चुगली ना भी करूँ, भाई कोई दूसरा चुगली कर रहा होगा तो फिर मुझे उसकी चुगली सुनना भी देखो गलत बात है। ना तो गलत बोलो और ना ही गलत सुनो,
इस सबसे अच्छा अपने घर में रहो, अपने बच्चों के साथ रहो, अपने बच्चों के साथ खेलो कूदो, अपना काम करो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है ना। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। और क्यूटी को और हाँ, एक बात और बताना भूल गई, उन्हीं आंटी के एक कुत्ता वो लेकर के आई थी, बहुत बड़ा कुत्ता था, और क्यूटी को इतनी बुरी तरह से उस कुत्ते ने काटा था, मतलब गिरा गिरा के मेरे बच्चे को, तो कई जगह काट लिया था, क्यूटी के पैर में और कमर पे, पीठ पे भी क्यूटी को काट लिया था। तो वो इंजेक्शन भी उसने नहीं लगवाए थे कि मेरे कुत्ते ने काटा है तो इंजेक्शन मैं लगवा दूं ना। तो मैंने पहला इंजेक्शन लगवाया था वो प्राइवेट ही लगवाया था, तो वो बहुत महंगा पड़ा था मुझे। फिर उसके बाद में जो इंजेक्शन मैंने लगवाए वो सरकारी अस्पताल में जाकर के लगवा लिए थे, तब भी इन आंटी ने ऐसा किया था। तो एक ही वो आंटी हैं, वो मतलब मुखिया बनी हुई है, कहते ना एक लीडर होता है गली में, तो वो और बड़ी बूढ़ी हैं, तो वो देखो ऐसा है कि सब लोगों से कह लेती है, वो उनको कोई जवाब देता भी नहीं लौट के, तो गली के सब लोगों से ऐसी कहती रहती है, अरे ये खाली नहीं करवा रही हैं। मेरी मकान वाली आंटी पे बहुत दबाव बनाती हैं वो कि भाई खाली करवाओ खाली करवाओ, और ये आंटी मुझसे नहीं खाली करवाया है बीच में, तो अब इनसे बातें कम करती हैं। तो ये आंटी भी कहती है कि देखो तुम्हारी वजह से ना लोग जो है मुझसे बात नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि खाली करवा दो और मैं तुमसे खाली करवाती नहीं हूँ, तो अब ये लोग मुझसे नाराज रहते हैं। तो मैंने आंटी को बोला, लेकिन आंटी आप ये तो इन लोगों को कह सकते हो कि मेरी जो किराएदार नहीं है वो कहीं जाती नहीं है, किसी से लड़ती नहीं, किसी से झगड़ती नहीं, किसी से कोई मतलब ही नहीं रखती है वो, फिर तुम लोगों को क्या दिक्कत है। सच बता रही हूँ, मुझे अपने बच्चों पर कभी कभी तो बहुत तरस आता है। यहाँ पे ना तो कोई पार्क है, ऐसा पास में कोई पार्क हो तो मैं वहाँ जाके बच्चों को खेलने के लिए ले जाऊँ कि वहाँ खेलने, बच्चे पार्क यहाँ से दूर पड़ते हैं ना, तो मेरे बच्चे सिर्फ घर में ही खेलते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, बाहर गली में कभी मेरे बच्चे खेलने नहीं जाते हैं, छत पे खेल लेंगे या कमरे में, ऐसे ही रहता है, या क्यूटी स्कूल में। इतने पता है क्यूटी मेरा ना इतना सीधा है कि बच्चे इसको ना स्कूल में भी इसके स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी पीट लेते हैं इसको, मेरे बेटे को। और मेरा बच्चा ना कई बार रोते रोते आया, कई बार मुझसे शिकायत की, मम्मी मुझे ऐसे ऐसे करके बच्चे परेशान करते हैं। कई बार मैं कंप्लेंट भी करके आई स्कूल में कि इसको बच्चे क्यों मारते हैं। 2-3 दिन फिर शांत रहेगी सारी चीज़ें, फिर कोई ना कोई इसको छेड़ देगा। तो मेरा बच्चा ऐसे मतलब वैसे तो है, इसमें दिमाग बहुत तेज है, शरारती भी, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को मारे पीटे, ऐसे नहीं कर पाता है मेरा बच्चा। इसको कोई थप्पड़ भी मार जाए ना तो ये दिमाग में नहीं आएगा किसी ने मेरे थप्पड़ मार दे तो मैं भी इसको थप्पड़ मार दूँ, पिट के आ जाएगा। मैं इसको बहुत समझाती हूँ, बाबू ऐसे बच्चों से दूर रहो, लेकिन ये ना कि ऐसे शरारती तत्व होते ही होते हैं। अभी कुछ बच्चे ज़्यादा शरारती होते हैं तो वो दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मैंने बच्चों की कान में ना दवा डाली है, और क्यूटी के ना एक प्रॉब्लम हो गई है, बहुत टाइम से है, इसके एक कान में गंदगी है और बहुत अंदर है। मैं जब भी साफ करने बैठती हूँ ना तो जितना भी करूँ तो वो और अंदर चली जाती है। मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, तेल भी डाल लिया, लहसुन का तेल भी डाला मैंने गुनगुना करके, इसके पानी भी से भी ट्राई करके देखा, लेकिन इसकी वो जो गंदगी है ना वो बाहर नहीं निकलती बल्कि अंदर ही जाती है। तो अभी मैंने एक ड्रॉप मंगाया है, वो ड्रॉप मैंने क्यूटी के डाली है, 2 दिन से डाल रही हूँ, लेकिन उससे भी मुझे कोई रिलीफ लग नहीं रहा है कि उससे भी गंदगी बाहर आ रही हो, वो गंदगी अंदर ही अंदर है। अगर आप लोगों को ऐसा कोई उपाय पता हो कि जो इसके कान की गंदगी है वो बाहर निकल आए आसानी से, है ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। भाई मैं इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो गई हूँ, और एकदम से इसका ना वो कान बंद सा ही पड़ा है, एक कान में ऐसे हो रहा है, इसके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और ये मैं ड्रॉप में तो मेरे पैसे बेकार गए, ये तो किसी काम की निकली नहीं। गुड़िया वैसे ही कहने लग जाते हैं मेरे भी लगा दो। तो ये था आज का मेरा वीडियो, और इतनी सारी चीज़ें मैंने आज आप लोगों से शेयर कर दी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का ये वीडियो यहीं तक। कि वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।